हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सॉवरेनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर का नाम भी सॉवरेनिटी ही है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द वर्ड sovereignty has been derived from the Latin word sovereignus, मीनिंग सुप्रीम। ये जो वर्ड sovereignty है ये ड्राइव किया गया लैटिन वर्ड से सुप्रानस से, जिसका मतलब होता है सुप्रीम, मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर। समझिए बात। दस sovereignty मीन्स सुप्रीम पावर। तो sovereignty का अल्टीमेट मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम पावर मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल। द पोजेशन ऑफ sovereignty मेक्स द स्टेट ओमनीपोटेंट। तो अगर किसी भी स्टेट के अंदर सॉवरेनिटी है, इसका मतलब ये है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो सॉवरेनिटी किसी भी स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स को कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब पेपर में आपने डेफिनेशंस भी लिखनी होती हैं, तो कुछ स्कॉलर्स की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू बॉर्डन, sovereignty is the supreme power of the state over citizens and subjects unrestrained by law। तो sovereignty एक सुप्रीम पावर है। किसकी सुप्रीम पावर है? स्टेट की। ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ, मतलब स्टेट की सुप्रीम पावर ओवर इट्स सिटीजन्स एंड जो भी सब्जेक्ट्स वो स्टेट कंट्रोल करती है उसके ऊपर जो उसकी सुप्रीम पावर है उसको सॉवरेनिटी कहा गया है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ग्रोटियस, sovereignty is the supreme political power vested in him मतलब state, whose actions are not subject to any other and whose will cannot be overridden। तो बेसिकली उन्होंने भी यही कहा है कि सॉवरेनिटी एक सुप्रीम पॉलिटिकल पावर है जो कि स्टेट के अंदर वेस्ट करती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी सब्जेक्ट्स स्टेट के अंदर आते हैं उसको ओवर रिडन नहीं किया जा सकता और उससे कुछ मतलब उससे और कुछ सुपीरियर नहीं हो पाएगा। समझ के बात। तो कहने की बात ये कि सॉवरेनिटी सुप्रीम अथॉरिटी या सुप्रीम पावर है किसकी? स्टेट की, जिससे ऊपर कोई पावर ही नहीं है, उसको ओवर रिडन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉलक, sovereignty is the power which is neither temporary nor delegated, nor subject to particular rules which cannot alter, nor answerable to any other power on the earth। तो ये कहा गया कि जो सॉवरेनिटी है वो एक सुप्रीम पावर है जो कि टेम्परेरी नहीं है, ना ही कोई ऐसी पावर है जिसको डेलीगेट किया जा सकता है। समझ की बात। और ना ही कोई मतलब नॉट सब्जेक्ट टू पर्टिकुलर रूल्स, मतलब सॉवरेनिटी के ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं अप्लाई होते, ना ही उसको ऑल्टर किया जा सकता, ना ही सॉवरेनिटी किसी के लिए आंसरेबल होती है। वो एक सुप्रीम पावर होती है उस पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर स्टेट की। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। Sovereignty is supreme, omnipotent and absolute power against which there is no argument or logic or appeal। तो sovereignty एक supreme power है। ठीक है, ओमनीपोटेंट मतलब मोस्ट पावरफुल है, एंड एब्सोल्यूट पावर अगेंस्ट विच देयर इज नो आर्गुमेंट, मतलब उस सॉवरेनिटी के खिलाफ कोई आर्गुमेंट हो ही नहीं सकता स्टेट में। स्टेट के अंदर सॉवरेनिटी के खिलाफ कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, कोई लॉजिक नहीं होगा, कोई अपील नहीं हो सकती। सॉवरेनिटी क्या है? सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट टू कंट्रोल। The state holds the monopoly of this power, and by its application, the state legislates according to its own sweet will, executes the laws and punishes the violators of its commands। तो ये जो पावर है स्टेट की, इसके ऊपर स्टेट की मोनोपोली होती है और इस पावर को स्टेट अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकती है। समझ की बात। स्टेट इसी पावर के थ्रू लेजिस्लेट करती है, लॉज बनाती है और जो लॉ को एग्जीक्यूट करती है इसी पावर के थ्रू, और अगर कोई बंदा बात नहीं मानता उसको पनिश भी करती है। ठीक है, by sovereignty, the state enables to keep itself from any internal or external control। sovereignty के थ्रू ही जो स्टेट है वो फुल फ्री रहती है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दबाव में नहीं रहती क्योंकि उसके पास सॉवरेनिटी है। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर होगा स्टेट के ऊपर तो उसका मतलब ये है कि उस स्टेट में सॉवरेनिटी नहीं है। ठीक है, सॉवरेनिटी इज द ओरिजिनल पावर ऑफ द स्टेट। It is not derived by the state from any other person or agency or group। ये जो sovereignty होती है ये स्टेट की ओरिजिनल पावर होती है और ये कोई ऐसी पावर नहीं है जो किसी बंदे से ड्राइव की जाती है। जैसे
कई प्राइम मिनिस्टर आए, कई प्राइम मिनिस्टर गए। ये जो सॉवरेनिटी है ये प्राइम मिनिस्टर से नहीं होगी, ये गवर्नमेंट से नहीं होगी, ये एक स्टेट की पावर होगी। समझिए बात, स्टेट की इनहेरेंट पावर होगी जो किसी पर्सन या फिर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं आती, ये स्टेट की पावर होती है। ठीक है, इट इज नॉट ड्राइव्ड बाय एनी अदर स्टेट, ये किसी और स्टेट से हम ड्राइव नहीं करते, ये हमारी जो खुद की स्टेट है इसी के अंदर पावर होती है, ना ही ये किसी पर्सन या एजेंसी से ड्राइव की जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।